तो राधे राधे संगत जी। आप देख रहे हैं हमारे क्यूट से लाला को। तो आज की वीडियो हमारे इन्हीं लाला के विषय में होने वाली है, क्योंकि एक भाई का मैसेज आ रहा था काफ़ी दिनों से कि आप इन लाला के विषय में वीडियो बनाइए। ये किस तरह से पोशाक धारण करते हैं, किस तरह से ये ज्वेलरी धारण करते हैं, इनके विषय में आप बताइए। तो मुझे कुछ दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज इन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही थी। तो आप बने रहिए वीडियो में और भी संगत जी देखिए कि हमारे क्यूट से लाला किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही थी तो मैंने हल्के ही वस्त्र धारण करवाती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो मैंने इन्हें पोशाक धारण करवाई हुई मैंने खुद से ही घर पे बनाकर तैयार की है। सूती कॉटन की है ये। तो हमारे लाला के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इनके नज़रिए हैं, ये हमेशा पहने रहते हैं जिससे कि इन्हें नज़र ना लगे। तो हमारे लाला के दिन की शुरुआत होती है सुबह। हम उन्हें उठाने के बाद हम उन्हें जल पिलाते हैं और थोड़ा सा दूध का भोग लगाते हैं। फिर कुछ समय बाद हम उन्हें इस तरह से, ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इतर से हल्के हाथों से मालिश करते हैं। क्योंकि अभी हमारे लाला स्नान करेंगे, तो ये स्नान करने से पहले कि हम उन्हें मालिश कर रहे हैं हल्के हाथों से। और उन संगत भाई ने मेरे से ये भी पूछा है कमेंट में कि ये लाला आपने कहाँ से लिए हैं। तो ये लाला मैंने हमारे नज़दीकी दुकान से लिए हैं, जो जहाँ पे विग्रह मिलते हैं लाला के, लड्डू गोपाल के और जुगल जोड़ी के। तो मैंने अपने नज़दीकी ही से लिए हैं ये। और काफ़ी सुंदर सुंदर विग्रह थे, तो इन्हें लिए हुए मुझे 8 से 9 महीने होने वाले हैं। और इन्हें मैंने दिल्ली की ही एक दुकान से लिया हुआ है। तो ये देखिए, हमारे लाला की बहुत दिनों से एक कान में ही बाली थी, एक कान की खो चुकी थी, तो आज मैंने ये बाली उतार दी है। हम आज इन्हें दूसरी बाली पहनाएंगे। और इतर से मालिश करने के बाद अब देखिए हमारे लाला इस तरह से स्नान करते हैं। ये छोटी सी परात है जिसमें मैं उन्हें स्नान कराती हूँ, और इस तरह से शंख में थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए ये इस तरह से देखिए हमारे लाला स्नान करते हुए कितने प्यारे लगते हैं। और संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि लाला को शंख से ही स्नान करवाया जाए। मेरे पास है इसलिए मैं शंख से ही स्नान करवा देती हूँ। आप घर में छोटी सी लुटिया से ही या छोटे से ग्लास से ही स्नान करवा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लाला स्नान कर चुके हैं। और यहाँ पर ये मैंने इनका छोटा सा हैंकी टॉवल बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमारे लाला नहाने के बाद ये देखिए इस तरह से हम पोंछ देते हैं, और इनका नज़रिया मैंने टाइट कर दिया है, लूज़ हो गया था। और अब देखिए मैं आपको अपने लाला की कुछ पोशाकें दिखाती हूँ। जैसे कि अभी ये गर्मियों की है, और ये देखिए ये भी मैंने ये खुद से ही घर पे बनाकर तैयार की है। और ये एक फ़्रॉक है कॉटन की, ये मैंने बाज़ार से ली थी, ये मैंने घर पे नहीं बनाई है। तो इस तरह से देखिए हमारे लाला इस पोशाक को पहनकर भी कितने क्यूट लगते हैं। हमारे लाला को कोई भी पोशाक पहना दीजिए, वो हर पोशाक में क्यूट लगते हैं। ये देखिए, लेकिन फ़िलहाल गर्मी इतनी है कि मैं इन्हें हल्के ही कपड़े पहनाती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इन्हें नैपी में ही तैयार करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूट मुझे मेरे लाला, सही बताऊँ तो, नैपी में ही लगते हैं। तो गर्मियों की वजह से ही मैं इनको आज नैपी में ही तैयार करने वाली हूँ। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास लाला की हैवी पोशाक नहीं है। मेरे पास लाला की हैवी पोशाकें भी बहुत हैं, पर गर्मियों की वजह से मैं बिल्कुल भी इन्हें अभी नहीं पहना रही हूँ। और ये कुछ मैंने मोती माला, कुछ ज्वेलरी निकाल कर रखी थी लाला के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने लाला की पायल दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है अपने लाला के पैरों में जब ये हमारे लाला पहनते हैं। ये देखिए, ये पायल की जोड़ी है। तो आज मैं इन्हें पायल पहनाऊँगी, कुछ मोती माला पहनाएंगे, जो हमारे लाला पे अच्छा लगता है वो हम पहना के इनका श्रृंगार करेंगे। और ये देखिए हमारे लाला के पैरों में पायल कितनी सुंदर लग रही है। और पायल के बाद मैंने ये कुछ मोती माला इन्हें लगा कर देखी है कि कौन सी अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से, ये भी मैंने घर पर ही बनाकर तैयार की हुई हैं। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये नहीं अच्छी लगी, क्योंकि ये हमारे लाला कितनी बार पहन चुके थे। और जैसे कि मैंने बताया कि गर्मियाँ चल रही थी, तो ये भी अच्छी लगी गर्मियों के हिसाब से। लेकिन ये भी हमारे लाला काफ़ी बार पहन चुके हैं। और ये देखिए इस तरह से, ये भी छोटी छोटी मालाएं, ये मैंने खुद घर पे बनाकर तैयार की थी। और सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो ये लगी। ये देखिए इस तरह से जो हमारे लाला पहनते हैं, ये बट मारकर इस तरह से, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने इसी को फ़ाइनल पहनाना ठीक समझा। और ये कुछ इयरिंग थे, ये एक्चुअल में हमारे लाली के हैं, राधा रानी के। तो मैंने इन्हें बस लगा कर देखा था, क्योंकि हमारे लाला की कान की बालियाँ मैंने उतार दी थी, तो मुझे चेंज भी करनी थी, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये देखिए, ये हमारे लाला का तिलक था, और ये हाथों के कड़े हैं, ये इस तरह से। तो मैं अभी इन्हें पहना कर देख रही थी। और ये हमारे लाला का मुकुट है, जिसका मोर पंख थोड़ा सा मुरझाया हुआ था, इसे मैं ठीक करके अभी लगाऊंगी। तो ये मुकुट मैं इन्हें इस तरह से, ये भी पहनाने वाली थी। तो यहाँ पर पहले मैंने लाला को तिलक लगा दिया,
वैसे ये तिलक आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये हमारे बड़े लाला का तिलक था। और यहाँ पर मैंने लाला के हाथों से कंगन हटा दिए थे क्योंकि गर्मी की वजह से कंगन भी मुझे बड़े लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने सोचा कि लाला की आँखों का काजल जो है थोड़ा सा मैं मोटा कर दूँ, क्योंकि हमारे लाला की आँखें वैसे ही इतनी सुंदर है, मोटी मोटी हैं। तो थोड़ा सा और मैं काजल को यहाँ पर डार्क कर रही थी। ये देखिए इस तरह से, ये लाइनर की मदद से, जिससे कि हमारे लाला की आँखें और सुंदर हो जाए। तो ये काजल को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया था। और देखिए हमारे लाला की आँखें कितनी सुंदर लग रही हैं। ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज लाला को नैपी पहनाकर ही श्रृंगार करूँगी। मैं आज उन्हें कोई पोशाक धारण नहीं करवा रही थी क्योंकि हमारे लाला इतने क्यूट हैं तो नैपी में ही बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। तो ये देखिए मैंने ये छोटी सी नैपी पहना दी थी इन्हें। और वैसे भी हमारे लाला इतने प्यारे हैं कि पोशाक हो चाहे नैपी हो, उन्हें कुछ भी धारण करवा दीजिए, उनका जो जिसे कहते हैं रूप इतना निखर के आता है। और मैं खुद ही उनको ऐसे देखती रहती हूँ कि मुझे लगता है शायद मेरी ही नज़र सबसे ज़्यादा लाला को लगती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने मुकुट उन्हें लगा दिया था। मुकुट लगाते हुए मैंने उनका तिलक हटा दिया था। और पहले मैंने ये छोटे से इयरिंग थे, ये चिपकने वाले थे, तो मैंने इसे लगा कर देखा, पर मुझे ये ठीक नहीं लगे थे। पहले मैंने तिलक लगाया और मैंने सोचा ये जो कान के इयरिंग है इन्हें मैं चेंज कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये बालियाँ थी। ये देखिए ये दूसरी बाली थी जिसमें कि स्टोन लगे हुए थे कुछ। तो मैंने सोचा मैं लाला को पहले ये बाली पहना कर देखती हूँ। तो मैंने ये दोनों बालियाँ एक कान में एक पहनाई थी। जो लाला के कान पे स्टोन लगा हुआ था वो मैंने इनके चिन्ह पे लगा दिया था। और ये देखिए एक बाली मैंने इस कान में पहनाई थी इनके लेफ़्ट साइड। और जो दूसरी स्टोन वाली बाली थी वो मैंने इनके राइट साइड वाले कान में पहना कर देखी। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि कौन सी बाली लाला को ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने इनकी नाक पे भी लगा कर देखी थी, पर वो मुझे अच्छी नहीं लगी। और देखिए लाला ने दोनों कानों में एक-एक बाली पहन ली थी, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी जो बाली लगी वो इनके लेफ़्ट साइड वाली लगी जिसमें ब्लैक कलर का मोती लगा हुआ था। तो फाइनली मैंने यही बाली दोनों कानों में पहनाना ठीक समझा। और यहाँ पर जो मैंने लाला की थोड़ी पे ये स्टोन लगाया था वो मैंने हटाकर इनकी फिंगर पे लगा दिया था, जो कि रिंग की तरह लग रहा था। और यहाँ पर मैंने इनके होठों के ऊपर और नाक के नीचे एक स्टोन लगाया था जो कि जिसे बुलाक कहा जाता है। ये मुझे बहुत पसंद है अपने लाला की, जो मैं होठों के ऊपर लगाती हूँ नाक के नीचे। ये लगाते ही लाला के रूप में जैसे कि एक अलग सा ही नूर आ जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये मुझे बहुत पसंद है, जब भी हमारे लाला लगाते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये देखिए फाइनली इनके हाथों में मैंने ये मुरलिया थमा दी। तो हमारे क्यूट से लाला सज धज कर तैयार हैं और मैंने इनकी नज़र उतार दी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारे क्यूट से लाला आपको कैसे लगे। तो जल्द ही मिलेंगे हमारे क्यूट से लाला की अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।